पिछली वीडियो में हमने 12th इकोनॉमिक्स की जो की थी उसके अंदर हमने मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग का संकोचन और मांग का विस्तार, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज बेटा हम मांग वक्र में जो खिसकाव होता है, क्या मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र में जो खिसकाव होता है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे। मांग वक्र में खिसकाव का कौन सा पढ़ेंगे बेटा? रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। मतलब इसको जब हम कर्व के द्वारा दिखाते हैं तो किस प्रकार से दिखाते हैं बेटा? जब मांग वक्र में खिसकाव होता है, क्या बेटा हम पढ़ रहे हैं मांग वक्र में खिसकाव। जब मांग वक्र पूरा का पूरा मांग वक्र एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे मांग वक्र का खिसकाव कहा जाता है। और मांग वक्र का जो खिसकाव होता है बेटा वो अपनी कीमत को छोड़कर, अपनी स्वयं की कीमत को छोड़कर, स्वयं की कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों में परिवर्तन, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? अन्य तत्वों में परिवर्तन। जब वस्तु की अपनी मांग, अपनी स्वयं की कीमत को छोड़कर, उसकी स्वयं की जो कीमत हो बेटा वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। अपनी स्वयं की कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों में परिवर्तन के द्वारा जब क्या होता है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के द्वारा वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, इसे कहा जाता है मांग वक्र में खिसकाव। उसे क्या कहा जाता है बेटा? मांग वक्र में खिसकाव। आज हम उनको रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तिरछे कीमत प्रभाव। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हम तिरछा कीमत प्रभाव। और पढ़ेंगे तिरछा कीमत प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे तिरछा कीमत प्रभाव। किसके बारे में पढ़ेंगे? तिरछा कीमत प्रभाव। जो तिरछा कीमत प्रभाव बेटा वो किसके कारण होता है? दो के कारण होता है। एक तो बेटा स्थानापन्न और दूसरा है हमारा पूरक प्रभाव। स्थानापन्न प्रभाव और पूरक प्रभाव। सबसे पहले तिरछा कीमत प्रभाव होता हमारा क्या है? कहता है संबंधित वस्तु, जिस वस्तु का हम लेने लग रहे बेटा उस संबंधित वस्तु में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है बेटा? तिरछा कीमत प्रभाव। क्या कहा जाता है उसे? तिरछा कीमत प्रभाव। भाई किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है बेटा? तिरछा कीमत प्रभाव। उसे क्या कहा जाता है? तिरछा कीमत प्रभाव। उसे क्या कहा जाता है बेटा? तिरछा कीमत प्रभाव। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु बेटा आपको पहले ही बताया जा चुका है। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें एक के स्थान पर हम दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थानापन्न का प्रभाव, तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी थी बेटा? जैसे चाय, कॉफी। हमने एग्जाम्पल लिया था चाय और कॉफी का, कि चाय और कॉफी, चाय के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे कौन सा प्रभाव कहा जाता है बेटा? स्थानापन्न प्रभाव। तो कहता है एक वस्तु की कीमत में स्थिर रहने पर, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत को स्थिर मान लिया जाए। क्या मान लेते हैं हम? वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कीमत के स्थिर रहने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग वक्र है वो दाएं और बाएं दोनों तरफ जा सकता है।
दाएं भी जा सकता है एवं बाएं, दाएं एवं बाएं दोनों तरफ किसका होता है। तो हम मान लीजिए चाय और काफी दो प्रतिस्थापन वस्तुएं, मान लीजिए बेटा चाय और काफी क्या है, दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। चाय की कीमत स्थिर रहती है परंतु कॉफी की कीमत में वृद्धि या कमी हो जाती है। कॉफी की कीमत में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि या कमी हो जाती है। तो चाय की कीमत, तो चाय की मांग है वो घट और बढ़ जाती है। तो वो प्रभाव घटने के कारण और बढ़ने के कारण। तो सबसे पहले पढ़ते बेटा स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। किसकी में पढ़ते बेटा, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। क्या पढ़ेंगे हम, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होती है बेटा, जो स्थानापन्न वस्तु कीमत में वृद्धि, मान लीजिए हमने चाय और काफी का एग्जाम्पल लिया था बेटा। हमारी वस्तु क्या है, चाय, और कॉफी क्या है बेटा, स्थानापन्न। चाय की स्थानापन्न क्या है, कॉफी। तो कह रहा है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। चाय की कीमत क्या है बेटा, स्थिर है। स्थानापन्न इसकी, कॉफी की कीमत में क्या होती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। कॉफी की कीमत में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। कॉफी की कीमत में वृद्धि होने से क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बढ़ी हुई कीमत के ऊपर कॉफी का प्रयोग करना क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो कॉफी के स्थान पर किसका चुनाव करेंगे, चाय का। किसका चुनाव करेंगे, चाय का। कॉफी के स्थान पर किसका चुनाव करेंगे, चाय का। चाय का चुनाव करेंगे तो चाय की मांग में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। और जब चाय की मांग में वृद्धि होती है तो पूरा का पूरा आपका मांग होता है बेटा, वो क्या होता है, ये मान लीजिए पहले हमारा डिमांड वक्र था डी, तो दाएं तरफ की शक्कर क्या हो जाता है बेटा, दाएं तरफ की शक्कर D1 हो जाता है। क्या हो जाता है, D1। अब बात आती बेटा स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है बेटा, कमी। ये था ए, बी है बेटा स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है बेटा, कमी। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी, कमी। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी, जैसे हमने चाय और कॉफी का लिया था। चाय क्या है हमारी, स्थिर, कॉफी स्थानापन्न। इसकी कीमत क्या है बेटा, स्थिर। इसकी कीमत में क्या होगी, कमी। स्थानापन्न वस्तु है, कॉफी की कीमत में क्या होगी बेटा, कमी होगी। तो अपने जैसे बेटा हम कॉफी को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, उसी प्रकार कॉफी की कीमत कम होने पर बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता थे जो चाय पीते थे, लेकिन कॉफी की कीमत कम होने के कारण क्या करते हैं, वो चाय को छोड़कर कॉफी का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इससे चाय की मांग में क्या हो जाती है बेटा, चाय की मांग में क्या हो जाएगी, कमी। चाय की मांग में क्या हो जाती है बेटा, कमी। जब इसको हम डायग्राम द्वारा दर्शाते हैं, ये था हमारा डी मान होगा। तो ये नीचे की तरफ की शक्कर, बाईं ओर की शक्कर D1 D2 होता है। D1 तो हमने क्या हो जाता है हमारा, D2 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, D2। तो ये बाईं ओर खिसक जाता है। किस तरफ खिसक जाता है बेटा, बाईं तरफ। इसे क्या कहा जाता है, मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाव। उसके पश्चात आता है बेटा हमारा, ये तो था हमारा स्थानापन्न प्रभाव। ये कौन सा प्रभाव था बेटा, कि हमने जो दो डायग्राम बनाए, ये तो दोनों डायग्राम किससे संबंधित है, स्थानापन्न प्रभाव से संबंधित है। अब हम करते हैं बेटा पूरक प्रभाव। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, पूरक प्रभाव के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं बेटा पूरक प्रभाव। सेम है जिस प्रकार स्थानापन्न के दो भाग थे उसी प्रकार पूरक के भी दो। पूरक वस्तु की कीमत के संबंध में वस्तु की मांग किस प्रकार होती है बेटा? एक वस्तु की कीमत, वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत क्या रहती है बेटा? स्थिर रहती है। उसकी पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की जो मांग वक्र है ये भी दाएं और बाएं दोनों तरफ खिसक जाते हैं। दाएं और बाएं क्या हो जाती है बेटा? दोनों तरफ खिसक जाती है। मान लीजिए कार और पेट्रोल, क्या है? कार और पेट्रोल। कार की कीमत स्थिर, जबकि पेट्रोल कीमतों में वृद्धि या कमी हो जाती है तो इसके फलस्वरूप कारों की मांग वक्र का क्रमशः बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ क्या हो जाता है? खिसकाव हो जाता है। तो पहला हम पढ़ते बेटा पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। पहले हम पढ़ते बेटा पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मान लीजिए बेटा कार और पेट्रोल। पेट्रोल हमारी कौन सी है? पूरक वस्तु। कार की कीमत क्या है बेटा? स्थिर। हमने कार की कीमतों के अंदर क्या नहीं किया? कोई परिवर्तन नहीं किया। पूरक पेट्रोल वस्तु की जो कीमत है, कीमत में क्या होगी बेटा? वृद्धि। पेट्रोल की कीमत के अंदर हमने क्या कर दी बेटा? वृद्धि। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से क्या है बेटा? बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता जो कार को खरीदने लगे थे वो पेट्रोल की कीमत अधिक होने पर क्या सोचते हैं कि नहीं भाई इतने जो ज्यादा तो पेट्रोल लगेगा उसका खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे, इसलिए वो क्या कर देते बेटा? कार की डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? पूरक वस्तु कीमत में क्या हुई? कार की पूरक वस्तु क्या है? पेट्रोल। वृद्धि किसके अंदर हुई? किसकी कीमत में वृद्धि हुई? पेट्रोल की कीमत में। और मांग किसकी कम हो जाती है? पूरक वस्तु है उसकी जो कार की मांग क्या हो जाती है बेटा? कम होती है। जब मांग में कमी होती है तो आप हमारा मांग वक्र है वो बाईं ओर खिसक कर, जैसे ये B था ये B1 हो जाता है, बाईं ओर इसका हो जाता है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, वो एक्स और वाई। तो हमारा मांग वक्र की ओर से जाता बेटा? बाईं ओर खिसक जाता है। अब बात आती है बेटा पूरक वस्तु की कीमत में कमी। क्या आता है बेटा? पूरक वस्तु की कीमत में कमी। जिसकी पूरक वस्तु की कीमत में कमी। कार दो से भी हम नहीं, कार और पेट्रोल। पेट्रोल क्या है बेटा? पूरक वस्तु। पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु। कार की कीमत क्या है बेटा? स्थिर है, फिक्स है। पेट्रोल की कीमत में क्या होगी? पेट्रोल की कीमत में कम होते ही पेट्रोल का खर्चा लोगों का क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो पहले बाइक अपलोड करने लेते हैं वो क्या करने लगते हैं बेटा कि अब तो पेट्रोल का खर्चा भी कम हो गया है, वो क्या करते हैं बेटा? कार को खरीद लेते हैं। किसको खरीद लेते हैं? कार को खरीदेंगे ज्यादा। कार की तरफ जब जाएंगे तो कार की मांग क्या हो जाती है बेटा? मांग में क्या होता है बेटा? कार की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा जो मांग वक्र है जो पहले B था वो दाईं ओर खिसक कर B1 हो जाता है। ये एक्स वाई, यहाँ पे हमारा आएगा प्राइस, ठीक है। ये था हमारा तिरछा कीमत प्रभाव। ये क्या था हमारा बेटा? तिरछा कीमत प्रभाव। अब बेटा मांग के दृष्टिकोण में वस्तुओं का, हमने मांग जब करते हैं वस्तुओं की तो मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं को हम किस प्रकार बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो पहली है बेटा सामान्य वस्तुएं। पहली कौन सी आती है बेटा? मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण।
मतलब कि मांग के आधार पर वस्तुएं, आपसे पूछे कि मांग के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बस मांग के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। वस्तुओं का वर्गीकरण या बेटा हम इसे बोल सकते हैं प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। सामान्य वस्तुएं, दूसरी है बेटा निम्न कोटि की वस्तुएं, और तीसरी हमारी बेटा विफल वस्तु। सबसे पहले बेटा क्या पढ़ते हैं, सामान्य वस्तुएं। मांग के दृष्टिकोण से सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है बेटा, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, सामान्य वस्तु क्या होता है, आय प्रभाव धनात्मक। आय प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव के धनात्मक होने के कारण किस प्रकार बेटा, कि जैसे जैसे आय प्रभाव धनात्मक कैसे होता है, जैसे जैसे वस्तुओं की क्या होती है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती चली जाती है। उपभोक्ताओं की आय में क्या होती है बेटा, जैसे जैसे उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे सामान्य जो वस्तुएं हैं उनकी मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सामान्य वस्तुओं की मांग में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। आय बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है, आय कम होने पर इनकी मांग क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इनके दृष्टिकोण से बेटा जो हमारा वक्र बढ़ेगा किस प्रकार से बढ़ता बेटा, सामान्य वस्तुएं। इसके अंदर हम क्या दिखाते हैं, इनकम। जैसे कि ये हमारा है मांग वक्र है, जैसे जैसे देखो उपभोक्ता की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग भी क्या होने लगी बेटा, वृद्धि होने लगी है। जैसे जैसे उपभोक्ता की क्या है, आय कम होती, इनकम कम होती चली जाएगी, क्वांटिटी भी, मांग भी क्या हो जाएगी, वस्तुओं की क्या होती जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। तो सामान्य वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं, सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक। और इसका जो रेखा चित्र वक्र बनाते हैं तो इस प्रकार से इनका वक्र बनता है। उसके बाद आता बेटा निम्न कोटि की वस्तु। क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तुएं। निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, ऋणात्मक। इनका आय, सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव धनात्मक, निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक। इनका आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक आय प्रभाव से हम क्या समझते हैं, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय क्या होती जाती है बेटा, कम होती चली जाती है, वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है, इन वस्तुओं की मांग क्या होती चली जाएगी बेटा, कम होती चली जाती है। निम्न कोटि की वस्तु इन्हें घटिया वस्तु भी कहा जाता है। निम्न कोटि की या घटिया वस्तु, जैसे भाई हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यदि हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है, तो हम स्टैंडर्ड की वस्तुएं खरीदने की बजाय काम चलाने के लिए लोकल वस्तुओं का प्रयोग करने की, तो बगैर कंपनी की जो वस्तु उनका प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो जो बगैर कंपनी कैसी वस्तु होती है हमें पता है, घटिया वस्तु, लेकिन हमें अपना काम चलाने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे आदमी की इनकम क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाती है,
तो वैसे वैसे क्या होता है, आदमी स्टैंडर्ड की तरफ जाने लग जाता है और स्टैंडर्ड की वस्तुओं का मांग करने लग जाता है, और जो घटिया वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है बेटा, कम होती है। तो निम्न कोटि की वस्तुएं, घटिया वस्तुएं कौन सी होती है, जिनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, ऋणात्मक। इनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका बेटा जो हमारा डायग्राम बनता है वो डायग्राम किस प्रकार से है, इसका डायग्राम इस प्रकार से दी। यहां पे हम दिखाते हैं बेटा इनकम क्वांटिटी, ये OX, ये हमारा OY, ठीक है। तो कहता है जैसे जैसे देखो इनकम क्या थी, ज्यादा, इनकम क्या होती चली गई, इनकम ज्यादा होती चलेगी, इन वस्तुओं की मांग क्या होती चलेगी बेटा, कम। इनकम जैसे जैसे कम होती चली गई, इन वस्तुओं की मांग क्या होने लग जाती है, ज्यादा। इसलिए इनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं उनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक। सामान्य जो वस्तुएं होती हैं उनका आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक। सामान्य वस्तुएं कौन सी, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है, सामान्य वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो निम्न कोटि की या घटिया वस्तु होती है बेटा, उनका क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती चली जाएगी, वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांग में क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाती है। तो इनका आय प्रभाव क्या होता है बेटा, ऋणात्मक। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा गिब्बन वस्तुएं। क्या आती हैं, गिब्बन वस्तुएं। गिब्बन वस्तुएं क्या होती है बेटा, गिब्बन वस्तुएं क्या होते हैं, इसके अंदर दो प्रभाव देखे जाते हैं। एक देखा जाता है बेटा कीमत प्रभाव, इनका जो कीमत प्रभाव है वो क्या होता है, धनात्मक। कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक। और आय प्रभाव, आय प्रभाव क्या होता है इनका, ऋणात्मक। भाई कीमत प्रभाव धनात्मक, सबसे पहले देखते हैं कीमत प्रभाव धनात्मक। कीमत प्रभाव धनात्मक का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है, इन गिब्बन जो वस्तुएं हैं इनकी मांग भी क्या होती चली जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे गिब्बन वस्तुएं इनकी कीमत क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, तो इन वस्तुओं की मांग भी क्या होती है बेटा, कम होती चली जाती है। जब बात आती है आय प्रभाव की, जब बात किसकी आती है बेटा, आय प्रभाव की, तो इसका जो आय प्रभाव है वो क्या होता है, ऋणात्मक। आय प्रभाव क्या होता है बेटा इसका, ऋणात्मक। कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय, ये क्या है, सभी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं वो सारी गिब्बन वस्तुएं होती है। सभी गिब्बन वस्तुएं निम्न कोटि की नहीं होती। गिब्बन वस्तुएं निम्न कोटि की क्यों नहीं होती बेटा, गिब्बन वस्तुओं में तो दो प्रभाव देखे जाते हैं, आय का भी कीमत का भी। लेकिन जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनके अंदर एक प्रभाव देखा, आय प्रभाव ऋणात्मक। वो आय प्रभाव ऋणात्मक किस के अंतर्गत है, गिब्बन वस्तु एक पॉइंट है ये, तो आय प्रभाव ऋणात्मक होना चाहिए। जितनी भी निम्न कोटि की वस्तु वो क्या होती है, गिब्बन वस्तुएं तो होती होती हैं, लेकिन उनके अंदर कई गिब्बन वस्तुएं भी होती हैं जिनका भाई आय कीमत प्रभाव क्या होता है, जिनका धनात्मक होता है। जिनका कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक। जैसे जैसे उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मांग भी क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जब गिब्बन वस्तु होती है इसके अंदर कीमत प्रभाव और आय प्रभाव दोनों देखे जाते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा वो सामान्य वस्तुओं की तरह ही बनता है, की मांग होता है। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर इसके ऊपर क्या लिखते हैं, प्राइस, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है बेटा, कीमत प्रभाव होता है। आय प्रभाव तो ऋणात्मक होता ही होता, हमें पता है, लेकिन कीमत प्रभाव क्या होना चाहिए इसका, धनात्मक। हमारा नीति मांग होकर गिब्बन वस्तु किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है बेटा। इसके साथ ही आपका मांग का जो चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर वो आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए। और बेटा जितना भी सिलेबस आपको करवाया जा रहा है इस लॉकडाउन के बीच, कोरोना वायरस के बीच आपको जितना भी काम करवाया जा रहा है वो सारा का सारा जो वर्क है आप अपने घर से बैठकर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और इस समय को खराब न होने दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देख करके
आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपने सिलेबस को कंटिन्यू रख सकते हैं। इनसे रिलेटेड बेटा कोई भी समस्या तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।